डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर प्रोडक्ट डिजाइन चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, दैट इज नथिंग बट कनकरेंट इंजीनियरिंग। ये कनकरेंट इंजीनियरिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आइदर इट इज फॉर एमबीए, आइदर इट इज फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आइदर फॉर एग्रीकल्चर और एनी वन के लिए, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं प्रोडक्ट इन्वॉल्व रहता ही रहता है। हम लोगों ने प्रोडक्ट डिजाइन में बहुत सारा डिजाइन कंसिडरेशन पढ़े हैं, ठीक ना। डिजाइन कंसिडरेशन में हमने आपको बताया था कि एक नहीं हजारों जो है कंसिडरेशन रहते हैं। हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन लिए थे, चाहे वो ज्योमेट्री हो, डायमेंशन हो, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, वह जो है कितना कंफर्टेबल बनाना है, वो देखने में कैसा लगना चाहिए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन क्या है, ठीक ना। और इन्वायरमेंट के साथ साथ जो है हेल्थ इफेक्ट क्या है, सेफ्टी पर्पज क्या है, ठीक ना। इसके अलावा प्रोडक्ट डिजाइन में हमने आपको बताया था कि उसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन आएगा, ठीक ना, फाइनेंस आएगा, ठीक ना। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अपने आप में यदि हम देखें ना, मैन्युफैक्चरिंग जो है इतना आसान चीज़ नहीं है, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स आपको कंसीडर करने रहते हैं। और हमने पढ़ाया था आपको डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरेबिलिटी। मतलब आपको जब डिजाइन करना है तो डिजाइन के पहले जो प्रिलिमिनरी डिजाइन है उसमें ही सारे फैक्टर्स आपको कंसीडर करने हैं, ठीक ना। हमने आपको बताया था कि जो है जब मॉर्फोलॉजी ऑफ डिजाइन में आपको बता रहे थे, तो पूरी प्लानिंग जो है ना, पूरी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं। सप्लायर कौन देगा, ड्राइंग कौन बनाएगा, ठीक है ना, कौन सी मशीन लगेगी, कौन सा टूल्स फिक्सचर, ये सब हमने आपको बताए थे, आपके सामने है। ये लेक्चर नंबर 14 में आप जा करके देख सकते हैं कि कैसे आप पैकेजिंग करेंगे, ठीक है ना, कहाँ पर आपका डीलर होगा, किस तरह से आप प्रमोशन करेंगे, किस तरह से ब्रांडिंग करेंगे, ठीक है। और किस तरह से यूज करना है, उसके लिए आपको पब्लिक को जो है इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे, ठीक है ना। फिर ख़राब होगा तो आप उसको मेंटेनेंस कैसे करेंगे, रेगुलर मेंटेनेंस, या रिलायबल होना चाहिए प्रोडक्ट, ड्यूरेबल होना चाहिए, सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी, ठीक है ना। फिर जब आप उसका यूज कर लिए तो फिर डिस्पोजल कहाँ करना है, री यूज करना है कि रिसाइकिल करना है कि रीसेल करना है, क्या करना है, ये जो है क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए चीज़ें तो बहुत सारी हैं, ठीक है ना। अभी फाइनेंस है, डिलीवरी टाइम है, बहुत सारा जो है यहाँ पर कंसिडरेशन है, एक नहीं। जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं ना, यहाँ पर यदि हम बात करें किसकी, कंकरेंट इंजीनियरिंग पे आते हैं, उसके पहले हम या मैन्युफैक्चरिंग या हम यदि हम कहें तो मैन्युफैक्चरिंग के बजाय जो है हम सीधा सा टर्म यूज करें, क्या, प्रोडक्ट। जो है प्रोडक्ट की हम जब बात करते हैं ना, तो प्रोडक्ट में जो है हमने आपको बताया था कि नीड एनालिसिस, ये सब चीज़ है प्रोडक्ट। लेकिन इसमें आपको बहुत कुछ कंसीडर करना पड़ता है। मैंने वो बता दिया, फिर से लिखने की जो है मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है, ठीक है ना। तो अब इन्हीं सब को इंटीग्रेट करके एक हम अलग जो है कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जिसका नाम है कनकरेंट इंजीनियरिंग। ये कनकरेंट इंजीनियरिंग जो है ना, बेसिकली क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्या है आपका कनकरेंट इंजीनियरिंग, ये क्या हो गया आपका कनकरेंट इंजीनियरिंग। अब इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या क्या रहता है। कंकरेंट इंजीनियरिंग में सबसे पहले स्टार्ट होता है प्लानिंग, ठीक है ना। क्या स्टार्ट होगा, प्लानिंग, ध्यान दीजिएगा, क्या, प्लानिंग, ठीक है ना। क्या स्टार्ट हुआ, प्लानिंग, ठीक है ना। उसके बाद प्लानिंग करते वक्त आप प्रोडक्ट किसके लिए बना रहे हैं, अल्टीमेटली किसके लिए बना रहे हैं, कस्टमर के लिए बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं, कस्टमर के लिए आप बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं, कस्टमर के लिए बना रहे हैं। अब जब कस्टमर के लिए आप बना रहे हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट किसके लिए बना रहे हैं, कस्टमर के लिए बना रहे हैं, तो कस्टमर का फीडबैक, कस्टमर का टेस्ट, कस्टमर का एक्सपेक्टेशन मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है ना। उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंस, ठीक है ना। कॉस्ट जो है ना,
बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रोडक्ट का कॉस्ट और दूसरा आप बनाएंगे तो मशीन लगेगा, ठीक है ना। आप जब प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना, क्या जब आप प्रोडक्शन पे आएंगे तो वहाँ मशीनरी लगेंगी, ठीक है ना, मेथड्स डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ भी खर्च लगेगा। तो हर जगह पे फाइनेंस तो सब जगह रोल प्ले करता है। फिर आप प्रोडक्शन किस मशीन पे करेंगे, कौन सा मेथड लगाएंगे, फिर जब प्रोडक्शन हो जाएगा तो उसको प्रोक्यूरमेंट, इन्वेंट्री कहाँ पर आप उसको रखेंगे, ठीक है ना, फिर मार्केटिंग, मार्केटिंग, ठीक है ना, मार्केटिंग कैसे करना है, ठीक है ना, और उसके बाद जो है क्या है आपका प्रोडक्ट बनाने के समय या जो है मार्केट में भेजने के लिए आपको सप्लायर की ज़रूरत पड़ेगी और डीलर की, दोनों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, सप्लायर या डीलर, ठीक है ना। और ये सब को दिमाग में रख करके आप क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इन सब का इंटीग्रेशन को ही क्या बोलते हैं, कनकरेंट इंजीनियरिंग। जब एक कंप्यूटर पे एक प्रोग्राम के अंदर आप सब चीज़ें एक साथ सोचते हैं, क्योंकि मान लीजिए आप जो है प्रोडक्शन आपका बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मार्केटिंग अच्छी नहीं है तो आज के डेट में बिकेगा ही नहीं प्रोडक्ट। आपको बेचते आना भी चाहिए, ठीक है ना, कहते हैं ना टकले को कंघी बेच दिए, तो ये स्किल है आपकी, ठीक है ना। तो यही है कनकरेंट इंजीनियरिंग, इसी को हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग। इसी को आप ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस, क्योंकि आप साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग, क्योंकि एक ही बार जो है ना आप सब चीज़ सोचते हैं, ठीक है ना। इसी को क्रॉस फंक्शनल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। और क्रॉस फंक्शनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक आदमी ये सब काम तो कर नहीं सकता है, तो क्रॉस फंक्शनल टीम यहाँ पर, जैसे कस्टमर, तो एक कस्टमर फीडबैक देने वाला एक आदमी रहेगा आपके पास, फाइनेंस वाला अलग आदमी रहेगा, प्रोडक्शन वाला अलग रहेगा, प्रोक्यूरमेंट वाला, मार्केटिंग वाला, सब अलग अलग होंगे, ठीक है ना। लेकिन जो अल्टीमेटली डिजाइन करेगा एक आदमी तो होगा जो पूरे को सबको कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है ना। आप देखिए क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट मैच पे, ठीक है ना, मान लीजिए कि 20 टीम आ गई, अब एक टीम दूसरे को तो नहीं जानती है, ठीक है ना, लेकिन एक आदमी तो होगा जो सारे टीम को कोऑर्डिनेट करेगा, सारे टीम के लीडर को वह जानते रहेगा, पहचानते रहेगा, ठीक है ना, कोई तो होना चाहिए। तो ये हमारा अप्रोच है किसका, कनकरेंट इंजीनियरिंग का। पहले क्या होता था कि यहाँ पर जो है कस्टमर को जो है कई बार इग्नोर ही कर देते थे, क्योंकि मालूम होता था कि जो है हम ही तो मार्केट में है और कोई है नहीं, जो प्रोडक्ट देंगे मजबूरी है कस्टमर की खरीदने की। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इसके हिसाब से जो है डिजाइन करते थे, ठीक है ना, डिजाइन। उसके बाद जो है आप क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। आजकल तो प्रोडक्ट की भरमार है, तो कस्टमर के पास क्या है, चॉइस है, ठीक है ना। प्लानिंग के बाद जो है आप क्या करते हैं, प्लानिंग के बाद आप जो है प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन के बाद आप क्या करते हैं, प्रोक्यूरमेंट करते हैं, इन्वेंट्री करते हैं। यहाँ पर आप इन्वेंट्री के लिए भी सप्लायर या डीलर जो भी आपके पास है उसका आप डिसीजन लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है कुल मिला करके क्या होता है, फाइनेंस, सब चीज़ अटक जाती है वहाँ पर, फाइनेंस, ठीक है ना। तो ये सब प्रोसेस होता था, ठीक है ना, आज भी होता है। लेकिन आज ये जब कनकरेंट इंजीनियरिंग आ गया, अब इसमें कहीं कनकरेंट इंजीनियरिंग नहीं है, ये सबको क्या किया, और भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कुल मिलाकर के जितनी भी इंफॉर्मेशन है ऑल टुगेदर वी हैव टू इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन पढ़े हैं ना 12th क्लास में, तो वही हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर करंट इंजीनियरिंग, जैसा कि आप कनकरेंट इंजीनियरिंग का थोड़ा सा आप लिख भी दें, ठीक है ना। तो कनकरेंट इंजीनियरिंग यूज्ड टू यूज्ड टू
integrate the production process design and all other aspects of प्रोडक्ट, सभी एस्पेक्ट्स को, ठीक ना, एट द सेम टाइम, एक ही समय पर सारा काम पैरेलल कर सकते हैं। ये कंकरेंट इंजीनियरिंग की खासियत है, ठीक ना। कंकरेंट इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स किस किस में इन्वॉल्व रहता है? ये सबसे पहले इंफॉर्मेशन, ठीक ना, सबसे बेस्ड है क्या? इंफॉर्मेशन, या कहें तो डाटा आपके पास होना चाहिए, तभी तो आप प्ले करेंगे। आपके पास क्या होना चाहिए? क्रॉस फंक्शनल टीम एक साथ काम करने वाली हो, क्योंकि सबका अभी हमने बताया ना यहाँ पर इंटीग्रेशन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक ना, ये आप देख पा रहे हैं इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन में क्रॉस फंक्शनल टीम में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, नहीं होगा तो काम ही नहीं हो पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन शुड बी वेरी प्रॉपर, ठीक है ना, वाइल जो है ना प्रोवाइडिंग देम द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस, ठीक है ना, जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्स है वह भी तो होना चाहिए, नहीं तो रिक्वायर्ड रिसोर्स नहीं है आपके पास तो वो भी दिक्कत है। रिक्वायर्ड रिसोर्स होना चाहिए, ठीक है ना, और जो है वेरियस एक्टिविटीज की प्लानिंग होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है ना, प्लानिंग, ठीक है ना, शेयरिंग, ठीक है ना। तो दीज ऑल पार्ट्स आर being simultaneously thought to reduce time to market, है ना। ये कंकरेंट इंजीनियरिंग रिड्यूस डिलीवरी टाइम जो है, रिड्यूस टू मार्केट जो है ना, मतलब टाइम, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? डिलीवरी टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वालिटी इम्प्रूव होता है, कंकरेंट इंजीनियरिंग से क्वालिटी इम्प्रूवमेंट देखने मिलता है, ठीक है ना, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट भी कम हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि एक साथ सब पैरेलल चल रहा है ना। नहीं तो क्या होता था कि पहले प्रोडक्शन हो जाता था, फिर क्वालिटी वाला बोलता था कि नहीं नहीं ये क्वालिटी गड़बड़ है, लेकिन नहीं, अब प्रोडक्शन होते होते हर पॉइंट पर, हर स्टेज पर क्वालिटी चेक हो जाती है, ताकि बाद का कोई झंझट ही नहीं रहे, ठीक है ना। प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट इज, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कॉस्ट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या था? कंकरेंट इंजीनियरिंग का, ठीक ना। और ये सब कैसे संभव है? ये सब तभी संभव है जब हम मैन्युफैक्चरिंग को और जो है ऑपरेशन को और मार्केटिंग को, ठीक ना, सबको एज ए इंटीग्रेशन, एज ए रेसिप्रोकल, वाइस वर्सा और रिवर्स इंजीनियरिंग भी जो है इस पे करते हैं, ठीक ना। ये बेसिकली जो है कंकरेंट इंजीनियरिंग आल्सो वर्क्स पैरेलली, अलग से नहीं करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, वो अलग है, पैरेलली रिवर्स इंजीनियरिंग, देन एंड दैट, ठीक ना, देन एंड दैट कोऑर्डिनेशन, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कहीं गड़बड़ हुआ तो डिजाइन वाला, देन एंड दैट ही विल टेक द एक्शन, ठीक है ना, उसको आगे के लिए बचा करके नहीं रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्शन या प्रोटोटाइप प्रोडक्शन, ठीक है ना, will also be developed to determine how the product will be made, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप यहीं पर, ठीक है ना, इवेल्युएट करते हैं। प्रोडक्ट जो है डिजाइन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोडक्ट डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे वो इन्वायरमेंटल डिजाइन है, सेफ्टी है, ठीक है ना, रेगुलेटरी है, ठीक है ना, ये सब कंसीडर करते हैं। वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट भी आप यहीं पर कंसीडर करते हैं, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट यू आल्सो कंसीडर, ठीक है ना।
आप जो है कंपनी की जो है कंपेटेबिलिटी एंड कैपेबिलिटी एंड कॉम्पेटिबिलिटी दोनों देखते हैं। कॉम्पेटिबिलिटी कि ऐसा नहीं कि हम प्रोडक्ट सोच लिए और कंपनी उसके लिए तैयार नहीं है। प्रोडक्ट मिक्स जो है बोलते हैं ना, प्रोडक्ट मिक्स, बैच प्रोडक्शन और ये सारी चीज़ें हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो वाइल ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, वेदर इट इज ऑटोमोबाइल हो, चाहे नंबर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट जो है मशीन हो, तो दैट में यूटिलाइज डिफरेंट प्रोसेस जो है यहाँ पर एक साथ आप सोचते हैं डिफरेंट प्रोसेस की, क्या क्या प्रोसेस इसमें लग सकता है, डिफरेंट प्रोसेस। अच्छा, एक ही कंपोनेंट बनाने के लिए अलग अलग प्रोसेस करते हैं, तो अलग अलग प्रोसेस हो सकते हैं, तो उसमें एक प्रोसेस चाहिए आपको, तो आप क्या करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन से, ठीक है ना, वो करते हैं। फिर आप जो है प्रिलिमिनरी डिजाइन में, ठीक है ना, उसकी क्रॉस चेक करते हैं, प्रैक्टिकेबिलिटी की जो है वो प्रैक्टिकली जो है पॉसिबल है या नहीं, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। अदरवाइज क्या होगी, फिर से दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो यूजिंग दिस कंकरेंट इंजीनियरिंग यू कैन एलिमिनेट द अननेसेसरी पार्ट्स, ठीक है ना। बाय कंकरेंट इंजीनियरिंग यू कैन एलिमिनेट अननेसेसरी पार्ट्स, अननेसेसरी पार्ट्स को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं। तो ये सब कंकरेंट इंजीनियरिंग का पार्ट है। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता था कि जहाँ डिजाइन प्रोसेस होता था, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक फंक्शन हुआ करता था। यहाँ पर क्या है कि जैसा कि हमने दिखाया अभी कंकरेंट इंजीनियरिंग में कि डिजाइन प्रोसेस, यहाँ हमने दिखाया ना कि सबको हमने इंटीग्रेट कर दिया, सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। जो हम लोग पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में टाइम लैप्स करते थे, वो यहाँ पर क्या है, ऑनलाइन आपको अवेलेबल है आज के डेट में। या देन एंड दैट, पहले एक कार्ड सिस्टम भी, बिन सिस्टम चलता था शॉप फ्लोर पे, ठीक है ना। तो ट्रेडिशनल डिजाइन अप्रोच है प्रोडक्ट डिजाइन में, ठीक है ना। जो पहले प्रोडक्ट 9 महीने में बनता था, आजकल 1 महीने में बन जाता है, ठीक है ना। पहले हम सोचते थे कि प्रोडक्ट बन जाए तब मार्केटिंग करेंगे, आज पैरेलली करते हैं, क्योंकि पहले एनालाइज कर चुके हैं, पैरेलल सब काम होता है, ठीक है ना। उधर मटेरियल भी हम खरीद रहे हैं, प्रोडक्शन भी स्टार्ट, मशीन भी स्टार्ट कर रहे हैं, मशीन की भी जो है फिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, मार्केट में जो है उसकी टेस्टिंग की भी व्यवस्था कर रहे हैं, मार्केटिंग भी कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट आने वाला है, आने वाला है, ताकि लोगों में एक जागरूकता हो जाए कि भाई कौन सा प्रोडक्ट। कोई मोबाइल आता है, देखते हैं मोबाइल आता है 6 महीने के बाद, पहले ही माहौल बना देता है, तो लोग बुकिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ कंकरेंट इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट, कि आप पैरेलली सब काम करते हैं, ठीक है। इसी में एक सिस्टम आता है, फनेल सिस्टम। क्या? फनेल सिस्टम। फनेल सिस्टम मतलब जो है, आप फनेल देखते हैं ना, फनेल आप देखेंगे तो फनेल का शेप क्या रहता है, कुछ ऐसे रहता है कि नहीं, ऐसे शेप रहता है। यहाँ पर इसमें जो है कुछ गेट्स बना देते हैं, ठीक है ना। गेट्स कहे तो यहाँ जो है 1 गेट, 2 गेट, 3 गेट, ऐसे गेट बना देंगे, ठीक है ना। गेट में जो है हम लोग डिफाइन करते हैं कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट जनरेट करते हैं, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट जनरेशन। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट डिजाइन के जो और सब एक्सपेक्ट है वो सोचते हैं हम लोग, ठीक है ना। फिर यहाँ डेवलप करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही एक एक वे करते रहेंगे। फिर डेवलपमेंट लिख देते हैं पूरा, फिर यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर प्रोडक्शन चालू कर देते हैं, ठीक है ना। फिर इसके आगे जाएंगे तो मार्केटिंग और सब करके, तो इसको फनेल सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ के बाद क्या होता है कि चीज़ें सिंक्रोनाइज होने लगती है, डिफाइंड होने लगती है, तो काम हमारा आसान हो जाता है। दैट मीन्स कि गेट सर्व एज द एंट्री पॉइंट वेयर डिसीजन अबाउट टू कंटिन्यू और एवेंडन इज आइडिया इज टेकन। जैसे मान लीजिए यहाँ कॉन्सेप्ट फिजिबल हुआ तो आगे बढ़ेंगे, और नहीं हुआ तो यहीं से हम क्या हो जाएंगे, पीछे आ जाएंगे, ठीक है ना। जहाँ पर जैसे ये मान लीजिए कि आपका क्या हो गया, गेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट आइडिया आया, लगा कि ठीक है यार ये कर सकते हैं, यहाँ से आगे बढ़े, ठीक है।
यहाँ प्रोडक्ट डिजाइन किए, सारे कॉन्सेप्ट सोचे, लगा किए, ठीक है तो आगे बढ़े, नहीं तो यहीं पर स्टॉप कर देंगे, इसके आगे बढ़ेंगे ही नहीं। पहले क्या होता था कि सब काम कर लेते थे, तब बाद में पता चलता था कि जा ये तो कहीं गलती, अब कहाँ गलती हो, अब खोजते रहो पीछे जाके। नहीं, यहाँ हर पॉइंट पर, हर स्टेप पर क्रॉस चेक कर लेते हैं कि यहाँ तक फुलफिल होगा तब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे, ठीक है ना। हेंस फोर्थ द फेल्यूर ऑफ प्रोजेक्ट इज बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है ना। तो बेसिकली दिज गेट्स, इसको हम लोग बोलते हैं गेट। गेट नंबर 2 पास हो गया, गेट नंबर 3 पास हो गया, तो दैट मीन्स दिस गेट्स लेड आउट क्लियर क्राइटेरिया फॉर प्रोजेक्ट इवेल्यूशन एंड आल्सो इट हेल्प टू डिटरमाइन एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक ना। तो these are the intermediate time point between two gates are referred as stage 1 stage 2, ठीक ना। यहाँ पर ये सब प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेसेस हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ सोचना पड़ता है, हर प्रोसेस में आप कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट सोचते ही सोचते हैं, नहीं सोचेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। क्या क्या सोचते हैं आप इसमें, टेक्निकल, हर पार्ट पे टेक्निकल आपको सोचना है, फाइनेंशियल, ठीक है ना, ऑपरेशन एंड मार्केट, ये 4 पे विचार करते हुए चलना है। ये 4 इंपॉर्टेंट इसके पैरामीटर हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स द इंटायर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट कुड बी कंसिडर्ड एज ए फनल फिल्टरिंग आइडिया। जहाँ पर आइडिया खराब हुआ, जहाँ ऐसा लगा कि फिजिबल नहीं है या हाइपोथेटिकल जा रहा है या हमारा आइडिया काम का नहीं है, तो वहीं का वहीं स्टॉप कर देंगे। ये नहीं कि आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो एक गलती यहाँ हुआ, फिर गलती 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 के ऊपर गलती। जैसे एक होता है ना, एक आदमी झूठ बोलता है, फिर उस झूठ को छिपाने के लिए एक झूठ बोलता है, फिर उस झूठ को छिपाने के लिए 10 झूठ बोलता है। एक झूठ छिपाने के लिए कम से कम 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, और 10 झूठ छिपाने के लिए कितने, 100 झूठ छिपाने। इस तरह से झूठा 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 झूठ पर एक बिल्डिंग खींच जाती है, और कभी भूकंप आया तो सारी, मतलब कि सच्चाई पता चली तो सारे बिल्डिंग आपके झूठ के ताश के पत्ते की तरह गिर जाते हैं। तो ये था कंकरेंट इंजीनियरिंग का जो है ना कॉन्सेप्ट। अब आ जाइए कुछ बेनिफिट्स देख लें हम, ठीक है ना। कंकरेंट इंजीनियरिंग के कुछ बेनिफिट्स हैं जो शॉर्ट्स में हम देख लें। सबसे पहला बेनिफिट्स क्या है, ठीक है ना। जब कंकरेंट इंजीनियरिंग की यूज करते हैं, ठीक है ना, तो जो है आपका इंट्रोडक्शन टाइम, ठीक है ना, मार्केट में पहुंचने में टाइम कम लगता है, रिड्यूस हो जाता है। इंट्रोडक्शन टाइम रिड्यूस्ड, इंट्रोडक्शन टाइम आपका रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। आपकी सस्टेनेबिलिटी मार्केट में बढ़ जाती है। सस्टेनेबिलिटी, आप मार्केट में शुरू से लेकर लास्ट तक आप लीड करने की स्थिति में रहते हैं। इन द लॉन्ग रन यू गेट बेनिफिट ऑफ दैट वन। यूजिंग कंकरेंट इंजीनियरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, क्योंकि हर स्टेप पे ही क्या हो रही है, हर कंपोनेंट पे, हर पार्ट पे, हर प्रोसेस पे, ठीक है ना, क्या हो रही है, क्वालिटी चेक हो रही है। तो लास्ट वाला काम जो है आप फर्स्ट में कर रहे हैं और हर स्टेप में कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है ना। तो क्वालिटी जो है आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो, ठीक है ना, या जो है आपकी टेक्निकल कोई चेक हो, ये सब यहीं पर आप निपटा लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है कि जो क्रॉस फंक्शनल टीम है, क्रॉस फंक्शनल टीम, तो हर अलग अलग जो है एरिया के हैं। जैसे कोई हमने बताया, जैसे दिखाया हमने कि कोई आपका मार्केटिंग वाला, कोई सप्लायर होगा, कोई फाइनेंस वाला होगा, कोई कस्टमर फीडबैक वाला होगा। तो ये सब लोग एक साथ एक्टिव रहते हैं, सबसे बड़ी बात है। कोई नींद से सो नहीं सकता है इसमें, ठीक है ना। एंड द होल क्रॉस फंक्शनल टीम बेसिकली प्रमोट द प्रोडक्ट, ठीक है ना। henceforth सक्सेस एंड फेल्यूर, सक्सेस होता है तो सारे टीम को बधाई जाएगी और सारे टीम को लिए ताली बजाई जाएगी, और यदि फेल्यूर होता है प्रोडक्ट तो सारे टीम को गाली दी जाएगी। तो ताली भी सबके लिए, गाली भी सबके लिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक ना। लास्ट जो है एक और बेनिफिट यदि हम देखें तो इसमें सप्लायर जो होता है, ठीक है ना, वो भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। तो उसको सप्लायर एंड डीलर दोनों,
supplier and dealer both are involved, hence the real feedback gets into information. और जब उसको जरूरत पड़ेगी तो प्रोडक्शन भी बना सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। हम बना करके रखते नहीं हैं। इन्वेंट्री क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। यहाँ पर इन्वेंट्री रिड्यूस्ड, इन्वेंट्री की जरूरत ही नहीं है ना। जस्ट इन टाइम वाला थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर, जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट आ गया, जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट आ गया तो और आसान हो जाता है हमारा काम, ठीक है ना। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, ये तो 4-5 बेनिफिट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिख दिए, ठीक है ना। आप सोच करके भी बहुत सारा पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा कंकरेंट इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट। अब इसको एक बार थोड़ा सा और देख लें। कंकरेंट इंजीनियरिंग क्या होता है, इसी को साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग बोलते हैं, जिसमें कि सारे कॉन्सेप्ट एक साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, एक साथ लेकर के चलते हैं, एक साथ काम करते हैं, ठीक है ना। तो गलती होने की चांसेस नहीं रहती है, ठीक है ना। तो कंकरेंट इंजीनियरिंग का हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट बताए कि हमें जो है इंफॉर्मेशन चाहिए, क्रॉस फंक्शनल टीम का कोऑर्डिनेशन चाहिए, ठीक है ना, रिसोर्स चाहिए, प्लानिंग प्रॉपर, मार्केट टाइम रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। इसमें जो है रिवर्स इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट भी हर पॉइंट पर जो है क्वालिटी क्रॉस चेक होता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि हमारा काम आसान हो जाता है, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी हम लोग करा लेते हैं पहले ही, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन और ए फनल सिस्टम में ये कॉन्सेप्ट आता है, कई बार पूछता है कि हाउ द कंकरेंट इंजीनियरिंग इज रिलेटेड विद द फनल सिस्टम। तो जहाँ पे आपको गलती लगती है ना, वहीं काम हमारा रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं। तो आगे मिसलीड होने का, गलती होने का चांसेस और क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। हर पॉइंट पर आप टेक्निकल, फाइनेंशियल, ऑपरेशन, मार्केट ये सब सोचते हैं, ठीक है ना। और लास्ट में जाते जाते हमने कुछ बेनिफिट्स बताए कि जो है मार्केट में प्रोडक्ट डिलीवरी में आपको टाइम कम लगता है, सस्टेनेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, क्वालिटी अच्छी हो जाती है, क्रॉस फंक्शनल टीम की कोऑर्डिनेशन अच्छी होती है, सप्लायर, डीलर, कस्टमर सब आपके खुश हो जाते हैं और अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो प्रॉफिट बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा किसका, कंकरेंट इंजीनियरिंग का। आई होप ये कंकरेंट इंजीनियरिंग काफ़ी हद तक आप समझे होंगे। ये एक ओवरऑल व्यू था, ठीक है ना। कुछ और होगा तो डिटेल हम वीडियो आपके लिए बनाएंगे, लेकिन ये तो ओवरऑल पर्टिकुलरली ग्रेजुएशन के लिए ये जो है टू मच है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो आज यहीं तक। Thank you very much for watching this video and be happy, be healthy, keep smiling and keep watching all these video to develop your knowledge, to skill and concept. Once again, thank you very much.